Hello students. So now today is this our next topic, the effect of temperature on spontaneity of a reaction. जैसा कि हमने पढ़ा है कि रिएक्शंस दो टाइप की होती हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, और उसके लिए हम डेल्टा जी को फाइंड आउट करते हैं जो होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के इक्वल। और इसमें डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस होती है स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का डेल्टा जी होता है पॉजिटिव। और जो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है जस्ट एट ए पॉइंट जहाँ से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दोनों तरफ जा सकती है, तो डेल्टा जी होता है ज़ीरो और प्रोसेस होती है इक्विलिब्रियम में। सो डेल्टा जी ऑफ ए प्रोसेस डिपेंड्स ऑन डेल्टा एच एंड डेल्टा एस एंड आल्सो ऑन द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का जो इफ़ेक्ट है वो पूरे डेल्टा जी को साइन चेंज कर सकता है। कैसे देखते हैं, अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है तो डेल्टा एच होता है हमेशा उसका पॉजिटिव, सो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होगा। उसके बाद माइनस टी डेल्टा एस। नाउ डेल्टा जी कैन बी नेगेटिव व्हेन डेल्टा एस इज़ पॉजिटिव। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस की वैल्यू अगर टोटल में डेल्टा एच से अगर ज़्यादा हो गई तो डेल्टा जी का आंसर आएगा नेगेटिव, बिकॉज ये माइनस में है। लेकिन अगर टी की वैल्यू काफ़ी कम है, लो टेम्परेचर है, तो टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से कम हो सकती है और डेल्टा जी हो सकता है पॉजिटिव। सो प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एज माइनस टी डेल्टा एस अगर वेरी हाई है। अगर टेम्परेचर लो है तो माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू डेल्टा एच से कम होगी और डेल्टा जी जो है वो पॉजिटिव हो सकता है और प्रोसेस हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। इसी तरह से डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव है, और अगर डेल्टा एस नेगेटिव है तो डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस और माइनस साइन जो हैं दोनों मिल करके टी डेल्टा एस हो जाएगा प्लस। तो उसमें टेम्परेचर हाई हो या लो हो, प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, बिकॉज उस केस में डेल्टा जी पॉजिटिव ही आएगा, और जितना हाई टेम्परेचर होगा तो प्रोसेस होगी उतनी ही नॉन स्पॉन्टेनियस और डेल्टा जी होगा उतना ही पॉजिटिव, हाईली नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट केस है कि जब प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और जब डेल्टा एच नेगेटिव है, और अगर डेल्टा एच है नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बट उसमें अब डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होगा जब डेल्टा एस की वैल्यू है पॉजिटिव। अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो टी डेल्टा एस का साइन टोटल आएगा नेगेटिव, बिकॉज बीच में नेगेटिव साइन है, और डेल्टा एस ऑलरेडी नेगेटिव है तो डेल्टा जी आएगा हाईली नेगेटिव। तो टेम्परेचर हाई हो या लो, और जितना ज़्यादा हाई होगा तो उतना ही ज़्यादा नेगेटिव आएगा और प्रोसेस उतनी ही स्पॉन्टेनियस होगी। सो ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। बट अगर डेल्टा एस अगर नेगेटिव है तो उस केस में डेल्टा एस की वैल्यू यहाँ माइनस में होगी और इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर टी डेल्टा एस हो जाएगा प्लस, और डेल्टा एच जो है वो नेगेटिव है। तो अगर टी की वैल्यू अगर लो है, द प्रोसेस कैन बी स्पॉन्टेनियस व्हेन माइनस टी डेल्टा एस इज वेरी स्मॉल देन डेल्टा एच, यानी कि लो टेम्परेचर, और प्रोसेस होगी नॉन स्पॉन्टेनियस हाई टेम्परेचर पे, बिकॉज डेल्टा एच नेगेटिव होगा बट टी डेल्टा एस जो कि पॉजिटिव हो चुका है डेल्टा एस नेगेटिव होने की वजह से। सो उस केस में टी अगर ज़्यादा है तो डेल्टा जी आएगा पॉजिटिव और प्रोसेस हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इस सारी चीज़ को दोबारा से रिपीट करके आप फिर से चेक करें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। सो नाउ जिस तरह से हमने देखा था कि एक रिएक्शन की एंथैल्पी होती है डेल्टा आर एच, और वो होता है समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो उसी तरह से रिएक्शंस की एंट्रोपी होती है डेल्टा आर एस
और वो होता है समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। और उसी तरह से रिएक्शंस की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन भी होती है और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन भी होती है। सो पहले इसको देखते हैं। द चेंज ऑफ फ्री एनर्जी व्हेन रिएक्टेंट एज गिवन इन बैलेंस्ड रिएक्शन चेंज टू प्रोडक्ट। सो डेल्टा जी एक अलग तरह की एनर्जी है जो यूज़फुल वर्क करती है, और एच वो एनर्जी होती है जो सिर्फ हीट में कन्वर्ट होती है, और इसलिए रिएक्शन का डेल्टा जी डेल्टा आर जी नॉट होता है द सम ऑफ डेल्टा एफ जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एफ जी ऑफ रिएक्टेंट मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। और फार्मूले और न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम होंगे जैसे डेल्टा एच के थे, सिर्फ वहाँ पर वैल्यू डेल्टा जी की दे रखी होंगी और उसमें डेल्टा एच की दे रखी होंगी। तो डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यू को यूज़ करके हम फिर टेम्परेचर हमारे पास होता है 25 डिग्री स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो डेल्टा एस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर रिएक्शन की डेल्टा जी और डेल्टा एच की वैल्यूज़ अलग अलग हमें दे रखी हैं तो। एंड सेम वे द चेंज ऑफ फ्री एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन स्टैंडर्ड स्टेट। जब किसी सब्सटेंस का 1 मोल अपने एलिमेंट से बनता है, जैसे C+O2 फॉर्म्स CO2, तो इस रिएक्शन का एक डेल्टा एच है, इस रिएक्शन का एक डेल्टा एस है और इसी रिएक्शन का एक डेल्टा जी है, और वो स्टैंडर्ड स्टेट में है। तो सभी की अपनी अपनी वैल्यू है और फार्मूला सभी के लिए सेम है, फाइनल माइनस इनिशियल, ऑल दी प्रोडक्ट्स माइनस ऑल दी रिएक्टेंट्स, और एलिमेंट से है तो ये है फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पर एक रिलेशनशिप है हमारे पास डेल्टा जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा जिसको हम के लिखते हैं। सो उससे रिलेशन हम यहाँ डायरेक्टली फार्मूला याद करेंगे कि डेल्टा जी होता है -2.303 RT इंटू लॉगरिथम ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो यूनिट ऑफ जी और डेल्टा जी हैं जूल्स पर मोल या किलो जूल्स पर मोल, मीन्स सेम है लाइक एनर्जी। तो एंथैल्पी याद रखेंगे, सिर्फ वो एनर्जी है जो हीट में कन्वर्ट होती है, और जी वो एनर्जी है जिससे होता है यूज़फुल वर्क, वो वर्क जो सिस्टम खुद के लिए ना करके किसी और के लिए करे तो उसको यूज़फुल वर्क बोला जाता है, और ये स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करता है। डेल्टा एच स्पॉन्टेनिटी को अकेला एक्सप्लेन नहीं कर सकता और डेल्टा एस भी नहीं कर सकता, बट दोनों को कंबाइन करके जो डेल्टा जी हमने बनाया है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डी डेल्टा एस, तो इसमें दोनों चीज़ें यूज़ की गई हैं, डेल्टा एच फर्स्ट लॉ से, डेल्टा एस सेकेंड लॉ से, और इनसे मिल करके हमें जो डेल्टा जी मिला है ये हमें बताता है कि प्रोसेस होगी स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जिस तरह से डेल्टा एच के न्यूमेरिकल्स किए थे हमने, उसी तरह से सभी हेस लॉ, बोन हैबर साइकिल और आल्सो लेवोसियर लैप्लेस लॉ, सभी लॉ डेल्टा जी पर लगेंगे। रिवर्स रिएक्शन के लिए साइन चेंज और 2 या 3 रिएक्शन को ऐड कर दें तो डेल्टा जी भी उनका ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक स्टेट फंक्शन है, क्योंकि ये 2 स्टेट फंक्शन डेल्टा एच और डेल्टा एस से मिलकर बना है। सो डेल्टा जी के न्यूमेरिकल्स उसी प्रकार से हैं, वैल्यू डिफरेंट है, इसको आप करके देखेंगे। और जिस तरह से एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न होती है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, उसी तरह से गिव्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी हमने देखी थी, तो ये भी होती हैं फॉर फ्यूज़न एंड ऑल अदर प्रोसेस लाइक न्यूट्रलाइजेशन। जितने टाइप की एंथैल्पी हैं उतने ही टाइप की एंट्रोपी हैं, उतने ही टाइप की हमारी गिव्स फ्री एनर्जी भी होती हैं, बिकॉज ये सभी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को ही एक्सप्लेन करती हैं। सो नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को सेकंड लॉ के पॉइंट्स को यूज़ करके ही बनाया गया, तो समटाइम इसको ए पार्ट ऑफ सेकंड लॉ भी बोला जाता है। एंड इट स्टेट्स दैट
एंट्रोपी ऑफ ऑल परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस कैन बी टेकन ज़ीरो। मीन्स ये लो हमें ये बोलता है कि अगर कोई सब्सटेंस जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन है, जिसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट है एटम्स का 3 डायमेंशन के अंदर, और कोई भी उसमें डिफेक्टिव अरेंजमेंट नहीं है, फॉर एग्जांपल ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है किसी मेटल में मान लीजिए, तो ऐसे सब्सटेंस के लिए हम एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा तो हम उसकी एंट्रोपी को 0 ले सकते हैं, बिकॉज उस समय जो भी है डिसऑर्डर वो मिनिमम है और मैक्सिमम ऑर्डर प्रेजेंट है 0 केल्विन पे। पार्टिकल्स कोई भी वाइब्रेशंस नहीं करेंगे एंड देयर विल बी ऑलमोस्ट नो चेंज एंड नो रैंडमनेस। सो एट 0 केल्विन टेम्परेचर देयर इज़ परफेक्ट ऑर्डर एंड नो डिसऑर्डर एट ऑल। तो उस समय पर S की वैल्यू होती है 0 फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। सो इन दिस वे हमारे पास एक और फार्मूला है, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एंट्रोपी ऑफ एनी सब्सटेंस एट गिवन टेम्परेचर। तो हम इससे अगर ये मान के चलते हैं कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे एंट्रोपी है 0, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो एंट्रोपी बढ़ती जाती है सब्सटेंस की, और इसकी वजह से हम इंटीग्रेट करके इक्वेशन से सब्सटेंसेस की रियल एंट्रोपी निकाल सकते हैं, जबकि एंथैल्पी और गिब्स फ्री एनर्जी का हम सिर्फ चेंज फाइंड आउट करते हैं, डेल्टा H और डेल्टा G। एक्चुअल वैल्यू ऑफ H और G हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिकॉज 0 केल्विन पे एंथैल्पी और गिब्स एनर्जी की वैल्यू 0 नहीं होती है, बट एंट्रोपी जो है वो 0 होती है। सो एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन होती है द सम ऑफ द एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट एंट्रोपी ले सकते हैं एट द प्लेस ऑफ एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे कि डेल्टा H निकालने के लिए हम लेते हैं डेल्टा F एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसमें हम एब्सोल्यूट H एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं होती, बट एंट्रोपी की जो है एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकाल सकते हैं। मीन्स डेल्टा S विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ S ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ S ऑफ रिएक्टेंट, और स्टैंडर्ड स्टेट में है तो नोट लग जाएगा। तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी की वैल्यू हमारे पास होती हैं और उसको हम इस लॉ की वजह से, थर्ड लॉ की वजह से फाइंड आउट कर पाते हैं, बट एब्सोल्यूट एंथैल्पी और एब्सोल्यूट गिब्स एनर्जी की वैल्यू नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ उनका डेल्टा ही फाइंड आउट कर सकते हैं, मीन्स चेंज। यहाँ पर हम ये चीज़ नोट करेंगे कि एंट्रोपी जो है यानी कि S इज़ नॉट इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा FS के इक्वल नहीं है, एंड डेल्टा FS एंट्रोपी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो हम किसी सब्सटेंस की यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज एलिमेंट्स की एंट्रोपी 0 केल्विन पे 0 होती है, बट नॉर्मल टेम्परेचर पे 0 नहीं होती। तो एंट्रोपी ऑफ एलिमेंट्स इज़ नॉट इक्वल टू 0 एट 25 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ 0 ओनली एट 0 केल्विन टेम्परेचर। एंड द एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड, किसी कंपाउंड की हम एंथैल्पी अगर लेना चाहते हैं तो हम ले सकते हैं उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बिकॉज एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है 0। ऐसे ही फ्री एनर्जी ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, बट एंट्रोपी में ऐसा नहीं है, एंड दिस इज़ लाइक दिस। S नोट को हम डेल्टा FS नोट के इक्वल नहीं ले सकते, बट H नोट के प्लेस पर हम डेल्टा FH नोट और G नोट के प्लेस पर डेल्टा FGH नोट ले सकते हैं।
सो एंट्रोपी ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्री कंपाउंड्स ज़ीरो नहीं होती है। सिर्फ यही है जो हमें थर्ड लॉ से पता चलता है और जिसका हम यूज़ करते हैं। एंड एंथैल्पी एंड फ्री एनर्जी ऑफ एलिमेंट्री कंपाउंड्स इज ज़ीरो। सो इस चैप्टर में यूज़ होने वाले इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को हम फिर से देख लेते हैं। वर्क डन ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन माइनस पी डेल्टा वी, और अगर वर्क होता है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में तो ये होता है -2.303 nRT log V2 by V1 और -2.303 nRT log P1 by P2। 1 कैलोरी 4.184 जूल्स के इक्वल है और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग डेल्टा ई होता है Q प्लस W। Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, और अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये डेल्टा ई के इक्वल है, ये फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा। Q पी है तो ये डेल्टा एच के इक्वल है और डेल्टा एच हमारा यही होता है डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। रिलेशन है Q पी Q वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। हीट कैपेसिटी Q बाई डेल्टा टी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो C को हमने डिवाइड कर दिया मास या वेट से, और मोलर हीट कैपेसिटी इसके हमने हीट कैपेसिटी को नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दिया है। एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी ई बाई डी टी के बराबर है, एट कांस्टेंट प्रेशर डी एच बाई डी टी, सी पी माइनस सी वी एन आर के इक्वल है। एंट्रोपी है Q बाई टी, रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। डेल्टा एस ऑफ फ्यूज़न बराबर है डेल्टा एच ऑफ फ्यूज़न अपॉन मेल्टिंग टेम्परेचर। डेल्टा एस ऑफ वेपराइजेशन है डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन बॉइलिंग पॉइंट, और डेल्टा एच सब्लिमेशन है डेल्टा एच सब्लिमेशन अपॉन टी। तो एच को अगर हम टी से डिवाइड कर दें तो वो डेल्टा एस के बराबर हो जाता है, और डेल्टा जी है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, माइनस डेल्टा जी है यूजफुल वर्क या माइनस डेल्टा जी है वर्क डन मैक्सिमम। डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव है या डेल्टा जी नेगेटिव है तो दोनों ही केस में प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस टोटल का मतलब है डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग यानी कि यूनिवर्स। डेल्टा एस टोटल नेगेटिव और डेल्टा जी पॉजिटिव है तो प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा एस टोटल ज़ीरो है डेल्टा जी ज़ीरो है तो प्रोसेस है इक्विलिब्रियम में, मीन्स नो चेंज।